नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं संस्कृत के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं और जिनकी आगे भी आने की संभावना रहेगी। तो दोस्तों, हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से शुद्ध वाक्य के क्रमांक का निर्देश कीजिए। तो इनमें से जो शुद्ध है वाक्य कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, उभयतः कृष्णम गोपालः सन्ति। तो यहाँ पर ये जो है शुद्ध क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो ये उभयतः दिया गया है, इसके जो योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उभयतः, सर्वतः, दिक्, ऊपरी ऊपरी आदि जो शब्द है, इनके संयोग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, गाम दोग्धिम पय है बलिम विकसते वसुधाम। वाक्यों में जो क्रम से गाम और जो बलिम है, इनमें कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का विधायक सूत्र कौन सा है? तो इनमें जो द्वितीय विभक्ति करने वाला सूत्र कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, दुहु, याच, पक्ष, दंड, चिब्रू, सास, जी, मत, मुस, नी, हरि, कृष, वह आदि जो ये धातुएं हैं, इन धातुओं के जो योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और वे जो है एकतितम अर्थात जो प्रधान या गौड़ या क्रम कहे जाते हैं, इसलिए यहाँ पर जो है द्वितीय विभक्ति का इनमें प्रयोग हुआ है। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है जो एग्जाम होते हैं उनमें जो है 99% जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य शुद्ध विभक्ति प्रयोग जो किस वाक्य में हुआ है? तो शुद्ध विभक्ति का जो प्रयोग है इनमें से कौन सी जो इसमें हुआ है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मह्यम मोदकम रोस्ते। दोस्तों, यहाँ पर जो रुच धातु है, इसके योग में जो चतुर्थी जो विभक्ति है इसका प्रयोग होता है। रुच धातु तथा जो रुचि के समान अर्थ वाली जो धातुएं हैं, इनके योग से जिसे कोई वस्तु अच्छी लगती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, इसलिए यहाँ पर जो है मह्यम जो प्रयोग हुआ है, यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी, मह्यम मोदकम रोस्ते, मुझे जो है लड्डू अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य। तो इनमें से जो शुद्ध है ये कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मातुहु समर्ति। तो यहाँ पर जो है मातु के योग में जो है ये विभक्ति हुई है। तो जैसे जो है यहाँ पर ये दिया गया है, तो इसमें जो है क्रम में, तो इसमें जो है षष्ठी विभक्ति और पंचमी विभक्ति हुई है। तो जैसे अधिक अर्थ देशाम क्रमणी सूत्र जो है, इससे अधिक पूर्वक ई धातु जो समन करने अर्थ में, और दया जो दया करना, और इस जो समर्थ होना, तथा इन्हीं अर्थ वाली जो धातु हैं इनके क्रम में षष्ठी जो विभक्ति होती है। मातु समर्थी, माता को याद करता है, यहाँ पर जो मातु में षष्ठी विभक्ति हुई है। नेक्स्ट है, दिक् के योग में। तो दिक् के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो कौन सी विभक्ति होती है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, द्वितीया। तो दिक् के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। उभय, सर्वतः, असो, कार्यो, अधि, उपरिया आदिषु त्रिषु द्वितीया अमृतान्तेषु ततो अन्य अत्रापि दृश्यते। अर्थात ये जो उभयतः, सर्वतः, दिक्, ऊपरी ऊपरी, अधोअधः, तो आदि जो शब्द है इनके संयोग में द्वितीय विभक्ति होती है, इसलिए जो यहाँ पर यह द्वितीय विभक्ति का जो दिक् के योग में द्वितीय विभक्ति हुई है। अगला क्वेश्चन है, शरीर के किस अंग के विकार में कौन सी विभक्ति लगती है? तो जहाँ पर जो शरीर में कोई फॉल्ट होता है, कोई विकार होता है, तो उसके योग में जो तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे अक्षणा काण है, तो पादेन खंज है, शीर्षा खलवाट है, तो इस प्रकार से जो इनमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, स्वस्ति। स्वस्ति के योग में कौन सी विभक्ति होती है? नमः, स्वस्ति, स्वाहा, शब्दा, अलम, वसट योगात, इनके योग में जो चतुर्थी विभक्ति होती है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, चतुर्थी। नेक्स्ट है, जय भी ताप से है में जो तृतीय विभक्ति विधायक सूत्र कौन सा है? तो ये जो जय भी ताप से, यहाँ पर ये जो गलत दिया हुआ है, तो ये है जटा भी ताप से हैं, जटा भी ताप से हैं, अर्थात जटाओं से जाए तपस्वी मालूम पड़ता है। यहाँ पर जो ये जो सूत्र है ये कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन डी, इत्थम्भूत जो लक्षण सूत्र है, इसके द्वारा यहाँ पर जो है
जटा विताप से में तृतीय व्यक्ति हुई है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो आपको जो है ये शुद्ध वाक्य बताना है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, गुरुः शिष्याय क्रुध्यति। तो क्रुद्ध, द्रोह, ईर्ष्या तथा जो असूया धातु है इनके योग में तथा इन धातुओं के समान अर्थ वाली जो धातु हैं इनके योग में क्रोध करने अर्थ में संप्रदान में जा चतुर्थी व्यक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह गाय से दूध दूता है का सही अनुवाद। तो वह गाय से दूध दूता है, सह गाम पयः दोग्धी। वह गाय से दूध दूता है। ऐसा अर्थ निकालने के कारण जो गाय समानता अपादान कारक है, इसलिए उसमें जो पंचमी होनी चाहिए थी, परंतु यहाँ पर जो गाय है इसके दूध निमित्त मात्र के रूप में गृहीत है, अवधि रूप में नहीं। अतएव जो है इस नियम के अनुसार गाय की जो है कर्म संज्ञा हुई है और अनुवाद देते व्यक्ति में बना है। अवदान की व्याख्या होने पर गाम दोग्धिम पय है, ऐसा जो है इसका प्रयोग हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, संस्कृत में जो ये भविष्यत काल है इसके प्रयोग के लिए किस लकार का जो प्रयोग किया जाता है? तो भविष्यत काल में किस लकार का प्रयोग किया जाता है? तो भविष्यत काल में कौन सा लकार प्रयोग होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, लिट लकार का जो भविष्यत काल अर्थ में प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, पीतम अम्रम इति पीताम्बरम, इसमें किस समास का प्रयोग हुआ है? तो पीतम अम्रम इसमें किस समास का प्रयोग हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसमें जो है कर्मधारय समास का प्रयोग हुआ है। कर्मधारय जो समास होता है इसमें प्रथम या तो जो द्वितीय का विशेषण होता है और द्वितीय शब्द संज्ञा होता है, अर्थात दोनों जो है इसमें संज्ञा होता है। किंतु प्रथम विशेषण स्थानीय हो अथवा दोनों विशेषण हो तो उसमें समय पड़ने पर किसी तीसरे शब्द का संयुक्त विशेषण होता है। यह 4 प्रकार का होता है। तो ये इसके जो 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है विशेषण पूर्व पद क्रमधार्य, उपमान पूर्व पद क्रमधार्य, उपमान उत्तर पद क्रमधार्य और विशेषणम उपपद क्रमधार्य। तो दोस्तों एग्जाम में जो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है जो क्रमधार्य समास है इसके कितने जो प्रकार होते हैं? तो इसके जो 4 प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौरवशाला का जो विग्रह क्या है? तो पौरवशाला का जो विग्रह कौन सा होगा? राइट आंसर है ऑप्शन बी, पुरुष्याम शालायाम भवः। तो ये जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो यहाँ पर जो है इसमें द्विगु समास का प्रयोग हुआ है जो कि तत्पुरुष का ही एक भेद है, जबकि जो द्विगु समास है तद्धित से युक्त होता है जब तब जो दिशा तथा संख्या दोनों ही पूर्व पद में आ सकते हैं। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर जो है द्विगु जो समास है इसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है। नेक्स्ट है, माता चाय पिता चाय के जो निम्नलिखित 3 समस्त रूपों में कौन सा अशुद्ध है? तो ये जो दिए गए हैं इनमें से कौन सा अशुद्ध है? पितरऊ, माता पितरऊ या मात पितरऊ? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो यहाँ पर जो है ये जो दूसरा जो दिया गया है ये यहाँ पर अशुद्ध है। नेक्स्ट है पंचवटी। पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी में कौन सा समास है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, द्विगु समास। तो जिस कर्मधारय समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है वहाँ पर द्विगु समास होता है। दोस्तों एग्जाम में जो कई बार इसकी परिभाषा पूछ ली जाती है कि द्विगु समास किसे कहते हैं? तो जिस कर्मधारय समास में पूर्व पद जो है संख्यावाची होगा उसकी जो है पहली संख्या दी गई होगी। जैसे यहाँ पर जो है 5 वटों का समूह, तो यहाँ पर जैसे 5 संख्या दी गई है तो इस कारण से यहाँ पर जो है द्विगु समास हुआ है। और ये जो है 3 प्रकार के होते हैं, समाहार, तद्धितार्थ द्विगु और उत्तर पद द्विगु। नेक्स्ट है इंद्रचय अग्निचय, इसका जो समस्त रूप है ये क्या होगा? तो इंद्रचय अग्निचय इसका जब हम समस्त रूप करेंगे तो ये बनेगा इंद्राग्नि। राइट आंसर ऑप्शन डी। और जो यह है 3 प्रकार का होता है, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक्सेस द्वंद्व। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में समास का उदाहरण अशुद्ध है? तो इनमें से कौन से समास का जो उदाहरण है ये अशुद्ध है? राइट आंसर है ऑप्शन बी,
जो दूसरा जो दिया गया है ये जो है इनमें अशुद्ध है। और जो अविभाव जिसमें शुरू में अव्यय दिया गया होता है, इसकी जो पहचान कैसे करोगे अव्ययभाव समास की? इसमें जो शुरू में अव्यय दिया गया होगा, जैसे यथा, उप, तत्पुरुष पीताम्बरा है, हरिचंद्रशेखर है, द्वंद्व रामकृष्ण रामचा कृष्ण चौ, और पितरो माता चाह पिता चाह। लेकिन यहाँ पर जो ये द्विगु समास दिया गया है ये जो यहाँ पर अशुद्ध है। नेक्स्ट है किम सखा में से कौन सा समास है? ये जो किम सखा दिया गया है इसमें किस समास का प्रयोग हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो इसमें जो कर्मधारय समास का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में से शिशु शब्द में शुद्ध वाक्य किस वाक्य में है? तो ये जो वाक्य दिए गए हैं इनमें से जो शुद्ध वाक्य कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, शिशुए किरणकम रोचते, शिशु को जो है खिलौने अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर जो रुचि अर्थनाम प्रियमाण है जो सूत्र है इसके अनुसार रुच धातु तथा रुच के समान जो अर्थ वाली जो धातु होती है वहाँ पर जो संप्रदान कारक होता है। तो यहाँ पर शिशुए जो है किरणकम रोचते रुच धातु के योग में जो है यहाँ पर जो है चतुर्थी विभक्ति जो संप्रदान कारक है इसका प्रयोग हुआ है। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो नेक्स्ट में जो महेश्वर सूत्र है इसमें जो चौथा सूत्र कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन ए। और जो औच सूत्र है ये जो है चौथा सूत्र है। नेक्स्ट है सिद्धांत जो कौमुदी है इसके रचनाकार, सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, वरदराज जो आचार्य है। जो सिद्धांत कौमुदी जो है इसके रचनाकार हैं भट्टोजी दीक्षित। राइट आंसर है ऑप्शन सी, भट्टोजी दीक्षित। नेक्स्ट है स्वरों के व्यवधान के बिना आए हुए व्यंजनों की क्या संज्ञा होती है? तो स्वरों के जो व्यवधान के बिना आते हैं उनकी कौन सी संज्ञा होगी? तो कौन सी संज्ञा होगी उनकी? राइट आंसर है ऑप्शन डी, उनकी जो है संयोग संज्ञा होती है। और किस सूत्र के द्वारा होती है? तो हलो अनंतरा संयोग है जो सूत्र है इसके अनुसार व्यवधान रहित, व्यवधान का जो अर्थ होता है स्वर के व्यवधान से, अर्थात क्योंकि जो व्यवधान सदैव विजातों का वो करता है अर्थात यह व्यंजन संयोग संज्ञक होते हैं। यहाँ पर जो है ये मेन जो है यहाँ पर ये बात यही है कि यहाँ पर जो संयोग संज्ञा हुई है यह अहलो अनंतरा संयोगा सूत्र से हुई है। नेक्स्ट है वृद्धि संज्ञक विधायक सूत्र। तो वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, वृद्धि रेचि। वृद्धि रेचि जो सूत्र है इसके द्वारा जो है यहाँ पर जो वृद्धि संज्ञा होती है। और ये किसकी होती है? वृद्धि रेचि सूत्र के अनुसार जो है संहिता अथवा जो संधि के विषय में जो अवर्ण के बाद जो अ या आ, ए, ओ, ऐ, औ के आने पर अर्थात पूर्व से अ या आ तथा पर से ए, ओ, ए, ऐ, औ दोनों के स्थान पर एक ही वृद्धि हो अर्थात आ या आई, तो ये आदेश होते हैं। अगला क्वेश्चन है पितुः प्लस इच्छा, इसमें संधि होने पर जो है कौन सा बनेगा? पितुः प्लस इच्छा तो बन जाएगा पितुरिच्छा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, पितुरिच्छा। नेक्स्ट है हरि प्लस सेते में संधि कौन सी होगी? तो हरि प्लस सेते यहाँ पर जो है विसर्गों को स्या हो जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, हरि सेते। और किस सूत्र से हो गए? स्तोषनाश जो सूत्र है इससे जो है ये स्कार हो जाता है। तो किसके स्थान में करेगा? ये त्वरक के स्थान में जो क्रम से स्कार और च्वर्ग कर देगा। नेक्स्ट है इनमें से जो स्टूनस्टुहु सूत्र है इसका प्रयोग कौन से किस में हुआ है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, तट्टिका, तत् प्लस टिक्का। तो यहाँ पर तय को टय हो जाएगा तो ये बन जाएगा तट्टिका। नेक्स्ट है सन प्लस षष्ठय सन षष्ठय, इस उदाहरण में किस सूत्र का जो है नियम प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें जो है कौन सा सूत्र लगा हुआ है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, तोसी ही।
ये क्या करेगा, ये जो तय वर्ग के अक्षर के बाद अगर जब मूर्धन्य से आए तो उसके स्थान पर जाए मूर्धन्य नहीं करने देगा। नेक्स्ट है एतत् प्लस मुरारी संधि में किस सूत्र की प्रवृत्ति होती है? एतत् प्लस मुरारी, राइट आंसर है ऑप्शन बी, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। अर्थात यह क्या करेगा, यर जो प्रत्याहार है इसके बाद कोई अनुनासिक वर्ण आए तो यह और रह के स्थान में उसी वर्ग वाला अनुनासिक वर्ण विकल्प से कर देगा, और यदि किसी प्रत्यय का अनुनासिक वर्ण आगे हो तो वह वैसे ही रहता है, नित्य होता है। तो एतत् प्लस मुरारी इसमें किस सूत्र की प्रवृत्ति होती है? यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। नेक्स्ट है कह प्लस अत्तर का संधि रूप। क जो है यहाँ पर इसमें किस जो है सूत्र, इसका जो संधि रूप कौन सा होगा? राइट आंसर है ऑप्शन बी, कह प्लस अत्तर को जो है विसर्ग को जो हो जाएगा तो ये बनेगा को प्लस अत्तर। नेक्स्ट है मनीषा। दोस्तों ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में जो है ये आता रहता है। तो मनीषा में जो है संधि कौन सी है? मनस प्लस जो है ईसा, इसका जो है संधि विच्छेद होगा, और तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो यहाँ पर जब रूप संधि होती है तो ये जो अचो इत्यादि जो टी सूत्र है इसके अनुसार अचो के मध्य में जो अंतिम स्वर वर्ण है उसमें उस वर्ण समुदाय की टी संज्ञा होती है। तो मनुष्य जो मनीषा है इसमें मनस प्लस ईसा जो है इसका संधि विच्छेद होगा और प्ररूप संधि होगी। अगला क्वेश्चन है सर्वनाम शब्द तत्पुलिंग प्रथम विभक्ति बहुवचन का रूप। तो ये जो है सर्वनाम शब्द है तत्पुलिंग प्रथमा विभक्ति और बहुवचन में जो इसका कौन सा रूप बनेगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो सर्वनाम में होता है सैतौ ते तम तो तान तेन ताभ्याम तय तस्मी ताभ्याम तेभ्य तस्मा ताभ्याम तेभ्य तस्य तयो तेसाम तस्मिन तयो तेषु। तो इस प्रकार से जो है शब्द रूप चलता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है युष्मद सर्वनाम शब्द पंचविभक्ति बहुवचन का रूप। तो ये जो युष्मद सर्वनाम शब्द पंचविभक्ति है इसका बहुवचन में रूप कौन सा बनेगा? राइट आंसर है ऑप्शन ए, युष्मत। नेक्स्ट है भू धातु का जो भवत रूप। भू का भवत जो है किस में हुआ है, कौन से लकार में हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन बी, यह जो है लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का है। भवतु भवताम भवंतु भव भवतम भवत भुवानी भुआओ भुआम। तो यहाँ पर जो है ये जो अगर इसके पीछे हलंत होता तो ये जो प्रथमा भी हो सकता था, तो यहाँ पर इसके पीछे जो तय के हलंत नहीं है तो ये बहुवचन का रूप है। नेक्स्ट है चूर धातु का चौर्यतम रूप। तो चूर का जो है ये चौर्यतम रूप किस में बना है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये लोट लकार मध्यम पुरुष और द्विवचन में बना है। चौर्यतु चौर्यताम चौर्यंतु चौर्य चौर्यतम चौर्यत चौर्यानि चौर्याव चौर्याम। तो इस प्रकार जो है इसके चूर धातु के शब्द रूप चलते हैं। और दोस्तों हमारा अंतिम प्रश्न है लब धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो लब धातु जो है प्राप्त करने अर्थ में है, इसके लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में कौन सा रूप बनेगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी, लबते। ये जो है आत्मनेपदी धातु है और राइट आंसर ऑप्शन सी, लबते, प्राप्त करना अर्थ में। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।